हेलो दोस्तों, नमस्ते। जैसा कि आप सभी को पता है कि पशु परिचर का जो 6 पारियों में एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था वो यहाँ पर संपन्न हो चुका है। और अब सभी विद्यार्थियों के मन में एक ही सवाल चल रहा है कि आखिरकार कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा। कई विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर मेरे 120 नंबर है, कई विद्यार्थी कह रहे हैं सर 135 नंबर है, कई विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि सर क्या मेरा 100 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा क्या, और कुछ विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि इसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी। तो दोस्तों, आपके जो भी सवाल है इस वीडियो में यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। एक अनुमानित सटीक कट ऑफ यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, सभी कैटेगरी की। साथ में जो है कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं वो भी यहाँ पर आपको बताऊंगा। इसके अलावा इस तरीके के जो एग्जाम हुए हैं पिछले वर्षों में उनकी क्या कट ऑफ रही, क्या उपस्थिति रही, उसके अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पर जो है एक सटीक आंकड़ा यहाँ पर मिलने वाला है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। कई विद्यार्थी कह रहे हैं सर क्या नॉर्मलाइजेशन होगा क्या, तो वो भी आपको बताने वाला हूँ। अगर होगा तो कितने नंबर का यहाँ पर प्रभाव पड़ सकता है, कौन सी शिफ्ट हार्ड रही है, कौन सी ईजी रही है, ये सारी चीजें जो है आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो सबसे पहले वीडियो को आप जो है आप पूरा देखोगे तभी आपको यहाँ पर एकदम सही और सटीक जानकारी मिलेगी। जैसा कि दोस्तों आपको पता है यहाँ पर पिछले कई वर्षों से हम जो है सभी एग्जाम का एनालिसिस करते हैं, उसके बाद में एक अनुमानित कट ऑफ आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिएगा दोस्तों, जो 2024 पशु परिचर का आपका एग्जाम हुआ था 6 पारियों में, ये जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, और इसमें आपको पता है 150 क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे गए थे। आपके कितने 150 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का था और नेगेटिव मार्किंग 1/4, यानी अगर आपने 4 सवाल गलत किए हैं तो एक सही किया हुआ सवाल आपका कट गया। ये सिंपल सा काम था। अब यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों, इसमें अपन चर्चा करेंगे कट ऑफ को प्रभावित करने वाले जो कारण है वो कौन कौन से हैं, ठीक है ना। किन की वजह से कट ऑफ हाई रह सकती है, कम रह सकती है। इसके अलावा जो इसका पेपर का लेवल था, किस स्तर का ये पेपर था, क्योंकि पेपर का लेवल भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है दोस्तों कट ऑफ के अंदर। और नॉर्मलाइजेशन, इसको लेकर भी काफी विद्यार्थी जो है वो बार बार कमेंट मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या है नॉर्मलाइजेशन होगा क्या, कितने नंबर यहाँ पर बढ़ सकते हैं, कितने नंबर घट सकते हैं, किस शिफ्ट में फायदा होगा, किसमें नुकसान हो सकता है। इसके अलावा कितने नंबर पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा, है ना। एक अनुमानित जो है यहाँ पर आंकड़ा आपको बताने वाला हूँ, ताकि आप जो है अपना पेपर का मिलान करके आप सोच सकते हो कि भाई जो है यहाँ पर हमारा सिलेक्शन बन सकता है। इसके अलावा किस पारी में कितने प्रश्न डिलीट होंगे। जैसा कि आपको पता है हर बार जो है कोई ना कोई एग्जाम के अंदर जो प्रश्न डिलीट होते रहते हैं, तो इस बार जो है कितने प्रश्न किस पारी में डिलीट हो सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ दोस्तों, कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कारण की अगर अपन बात करें तो आपको पता है इस एग्जाम के अंदर जो उपस्थिति रही है वो लगभग अपन मान के चले 65% के आसपास आप मान सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। और कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष महोदय बार बार जो है ये ट्वीट करके भी जानकारी दे रहे हैं कि इतनी उपस्थिति रही थी और इस तरीके से जो है यहाँ पर विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया। तो लगभग मान सकते हैं कि आपको पता है इसमें लगभग जो है 18.5 लाख के आसपास जो है विद्यार्थियों ने यहाँ पर फॉर्म भरा था, और उसमें से लगभग जो है 11 से 12 लाख के आसपास जो है विद्यार्थी यहाँ पर परीक्षा देने पहुंचे, ठीक है। ये एक आंकड़ा अपन मान सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों बाकी जो आप पिछले एग्जाम देखोगे कोई भी इस तरीके के, उसमें भी जो है यही अनुमान रहता है एग्जाम का, जो स्टूडेंट अपेयर होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये विद्यार्थी यहाँ पर परीक्षा देने गए, इसमें अगर अपन बात करें पेपर का लेवल, पेपर का लेवल की अगर बात करें तो जो आपके पहली शिफ्ट थी दोस्तों, यानी जो प्रथम दिन आपका पेपर था 1 दिसंबर को सुबह वाली पारी में, वो कहा जा रहा है कि थोड़ा सा इजी आप मान सकते हो, ठीक है ना। ज्यादा इजी नहीं था भाई, आपको पता है वो थोड़ा सा इजी आप पेपर मान सकते हो। और अगर अपन बात करें सब्जेक्ट की तो कई विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर गणित के ज्यादा आगे, उसके ज्यादा आगे। देखो कोई ज्यादा अंतर नहीं है, सभी प्रश्न लगभग 24-25 प्रश्न आपके हर सब्जेक्ट से पूछे गए हैं। आप चाहे पेपर खोल के मिला लो आप, ठीक है ना, इससे ज्यादा फर्क नहीं है ना। आपके गणित के भी जो है लगभग 24-25 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। साइंस की भी अगर बात करें तो इतने प्रश्न आपको मिलेंगे। और जो है आपका राजस्थान जीके है उसमें करंट अफेयर शामिल है, तो करंट अफेयर्स के हो सकता है कि थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं प्रश्न, वो राजस्थान जीके के अंदर ही शामिल है, ठीक है ना। तो इस तरीके के, और आपके जो है इंडिया करंट अफेयर्स के भी जो है इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस तरीके से जो है प्रश्नों को लेकर आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते। और पशुपालन के भी लगभग हर पेपर में 20+ प्रश्न पूछे गए हैं, आप आराम से जोड़ लो 20+ प्रश्न तो हर पेपर के अंदर जो आपके पशुपालन के भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये एक मैं आइडिया बता रहा हूँ, हो सकता है किसी पेपर के अंदर 22, 23, 24 इस तरीके से प्रश्न आपके पूछे गए। तो जो है एक सिलेबस दिया था उसके अकॉर्डिंग ही जो है आपके प्रश्न पूछे गए। अब यहाँ पर ये हो गया आपका पेपर का लेवल। पेपर का लेवल फर्स्ट पारी में थोड़ा सा इजी मान सकते हो। जो दूसरी पारी हुई थी 1 तारीख की, उसके अंदर थोड़ा सा मैथ के सवाल जो है थोड़े से टफ मान सकते हो। और जो 2 दिसंबर को फर्स्ट पारी हुई थी वो थोड़ी सी हार्ड, यानी दोस्तों उसमें जो है जो आपके साइंस के क्वेश्चन थे या फिर जो कुछ पशुपालन के या करंट अफेयर्स के, वो थोड़े से दोस्तों मॉडरेट लेवल आप मान सकते हो थोड़ा सा भाई, दोनों पारियों की जो है अगर अपन देखें तुलना करें तो। उसके बाद जो पारियां हुई आपकी यानी शाम वाली पारी 2 तारीख की,
उसमें भी जो है चौथी पारी की अगर अपन बात करें तो चौथी पारी के अंदर भी जो आपका पेपर था वो कहीं ना कहीं प्रथम जो पारी हुई है उससे मिलता जुलता यानी आसान लेवल का आप मान सकते हो। उसके बाद जो आपकी पांचवी पारी है उसमें भी ठीक ठाक लेवल रहा, और जो लास्ट पारी है उसमें भी उस तरीके से जो है आपको लेवल देखने को मिला है। तो इस तरीके से आप मान सकते हो ज्यादा जो पेपर में अंतर नहीं है। अगर अपन जो है पेपर को किस तरीके से एक आधार मानते हैं कि भाई जो है हार्ड, क्योंकि कुछ प्रश्न जो होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, है ना। अब एक सब्जेक्ट के मान लो किसी मैथ के प्रश्न जो है राजस्थान जीके के आसान आ गए तो मैथ के हार्ड दे देंगे उसमें, है ना। अगर मैथ के आसान आ गए तो उसमें दूसरे सब्जेक्ट के हार्ड प्रश्न मिल जाएंगे आपको। तो इस तरीके से अपने को ये लगता है कि यार जो है सभी पारियों का पेपर, हाँ थोड़ा बहुत 19-20 फर्क तो अपने रहता ही है। अपन मान सकते हैं कि भाई जो है 7-8 क्वेश्चन का फर्क तो आराम से पड़ जाता है। अगर इजी पेपर आता तो उस बच्चे के ज्यादा बनते हैं, ये अपन मान सकते हो। तो मैंने एनालिसिस आपको बता दिया है, यानी जो है आपकी पहली पारी का पेपर इजी, दूसरी का थोड़ा सा आप मान सकते हो उससे थोड़ा सा अच्छा था, उसके बाद तीसरी पारी का आप मान सकते हो हार्ड लेवल में मान सकते हो, चौथी पारी का जो पेपर है वो पहली पारी की तरह ही रहा था, और पांचवी का और छठवीं का इस तरीके से आपका जो है पेपर रहे। अब यहाँ पर बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन की मैं यहाँ पर बात करूं दोस्तों तो नॉर्मलाइजेशन होगा इस भर्ती के अंदर। आपने देखा होगा सीईटी का जो एग्जाम हुआ था, आपकी पहली बार जो सीईटी आयोजित करवाई गई थी उसमें भी आपका जो है नॉर्मलाइजेशन हुआ है, और मैंने कई विद्यार्थियों की मार्कशीट देखी। अभी भी आप अपने मार्कशीट भी देख सकते हो, अपने एसएसओ आईडी के अंदर आपको मिल जाएंगे। लगभग दोस्तों 7-8 नंबर का जो है वेरिएशन यहाँ पर देखने को मिला है नॉर्मलाइजेशन के अंदर। अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ किस शिफ्ट में बढ़ेंगे किस में घटेंगे, हाँ एक आप खुद ही आइडिया लगा सकते हो कि जो पहली शिफ्ट हुई है और जो लास्ट वाली शिफ्ट हुई है, भाई आपको पता है कि 5 पारियों का पेपर अगर छठी पारी वाले विद्यार्थी को मिलता है कि भाई इस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन बनता है या नहीं बनता, ये तो होगा, है ना। और अब वो बोर्ड पे निर्भर करता है कि भाई किस तरीके से करें, लेकिन पिछली बार की बात ही मैं बता रहा हूँ जो सीटी के एग्जाम हुए उनमें नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर देखने को मिला है। तो यहाँ पर आपके 7-8 नंबर का फर्क इसमें पड़ सकता है अगर नॉर्मलाइजेशन आपका होता है तो, ठीक है ना। ये चीज आप ध्यान रख लेना। फिलहाल अभी कोई बोर्ड की द्वारा जो है ऐसी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके नॉर्मलाइजेशन के अंदर अगर होगा तो 7-8 नंबर का वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। पटवार भर्ती के अंदर भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था, आपने देखा है। तो यहाँ पर जो है ये सामान्यकरण की प्रक्रिया होती है। ये क्लियर हो गई। कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा, किस परीक्षा में कितने प्रश्न डिलीट होंगे। देखो पहले मैं डिलीट की बात कर लेता हूं। हर पेपर के अंदर 2-3 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिन पे संदेह बना रहता है। आपको पता है कल जो है एक कहने का मतलब आप मान सकते हो कि एक जो पारी थी अपने 2 तारीख की जो है, यानी तीसरी पारी की अगर अपन बात करें 2 तारीख की पहली शिफ्ट के अंदर, तो उसमें भी एक इस तरीके का प्रश्न दिया गया है, यानी कोटा प्रजामंडल का। तो उसका 39 के अंदर स्थापना हुई है, ऐसा अलग अलग किताबों के अंदर किसी में हो सकता है 40, लेकिन उसमें जो आंकड़े दिए गए हैं वो लगभग 42-43 इस तरीके से दिए हुए हैं। तो कहने का मतलब जो है वो प्रश्न एक संदेह के घेरे में। इसके अलावा जो है जनजातियों से संबंधित एक प्रश्न था, तो हो सकता है वो कहां से किस किताब से लिएगा। इस तरीके के प्रश्न जो है हो सकता है डिलीट हो जाए। और एक आपको पता है 1-2 जो प्रश्न है हर पारी में आपको मिलेंगे, तो इससे ज्यादा डिलीट नहीं होंगे क्योंकि इतना जो है पेपर उलझा हुआ नहीं था। तो आप सोच सकते हो कि ज्यादा प्रश्न डिलीट नहीं होंगे। 1-2 प्रश्न आप मान सकते हो हर पारी के अंदर जिसपे संदेह बन सकता है, और उनके नंबर जो है उसमें ऐड हो जाते हैं वो तो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब बात करते हैं कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा। देखो भाई आपको पता है कई विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि सर बहुत ज्यादा कट ऑफ जाएगी, 135 जाएगी, है ना। कोई कह रहा है 125 प्लस जाएगी। मैं आपको कट ऑफ से पहले एक छोटा सा आंकड़ा बताता हूं। आपने अगर वनरक्षक का पेपर दिया है 2022 की जो भर्ती थी, वनरक्षक की जो 2022 की भर्ती थी, उसमें आपको पता है दोस्तों 22 लाख विद्यार्थियों ने जो है फॉर्म भरा था। कि इससे ज्यादा जो कर्मचारी चयन बोर्ड भी जो है सोचने लगा है कि इतने फॉर्म 22 लाख फॉर्म आए थे उसके अंदर, और उसमें भी इसी तरीके से उपस्थिति रही थी। और अगर मैं बात करूं उसकी जो 2600 पोस्ट थी, कितनी 2600 पद थे उसके अंदर। वनरक्षक में कितने पद थे, 2600 जो है पद थे वनरक्षक के अंदर, और 2600 की जो 2 गुना की यानी 5 गुना की कट ऑफ गई थी, यानी लगभग 12-13 हजार विद्यार्थियों को पास किया था। 100 में से आप मान सकते हो कितनी 70%, 100 में से 70 नंबर वाला जनरल की बात कर रहा हूं। बाकी कैटेगरी में तो 1-2 नंबर का, और गर्ल्स के अंदर भी काफी अंतर देखने को मिला था। तो ये 5 गुना की जो कट ऑफ थी वो 70 गई थी, और उसके बाद में जो 2 गुना के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ गई थी उसमें भी कोई ज्यादा अंतर नहीं आया था फिजिकल के बाद में, यानी 71 के आसपास गई थी। और फाइनल कट ऑफ जो आपकी गई थी 74-75 के आसपास जो आपकी फाइनल कट ऑफ गई थी। अब आप सोच सकते हो उस एग्जाम की तुलना इसे कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इसलिए कह रहा हूं मैं उससे, बल्कि इसमें प्रश्न जो है थोड़े हार्ड, उसमें इतने हार्ड प्रश्न नहीं आए थे। आप सोचने आप देखोगे उसके पेपर तो उसमें जो है साइंस के क्वेश्चन या पशुपालन के इस तरीके के इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। 10वीं स्तर का वो भी वही पेपर था। लेकिन इसमें आपको पता है पशु परिचर के अंदर साइंस वाले प्रश्न भी थोड़े आपके अच्छे लेवल के थे। 10वीं स्तर की साइंस आपको पता आसान नहीं होती है भाई, ठीक है। इसके बाद में मैथ्स हो गई आपकी। हालांकि राजस्थान जीके आप मान सकते हो कि जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है, 1-2 एग्जाम भी दिए, उसके भी राजस्थान जीके में 80-85% क्वेश्चन आराम से सही हो रहे हैं।
80% तो उसके सही हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसको। लेकिन बाकी करंट अफेयर्स हो गया, साइंस हो गई, पशुपालन वाला पार्ट हो गया, मैथ हो गया, ये क्या ये सभी बच्चों का सही होता है क्या? जो ये कह रहे हैं 135 प्लस कट ऑफ जाएगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कभी भी 135 प्लस कट ऑफ नहीं जाएगी। ये वीडियो यहीं पर आप देख लेना, ठीक है। देखो दोस्तों, वन रक्षक का मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये मिलता जुलता एग्जाम था, और उसमें भी जो है आपकी ये कट ऑफ की अगर बात करें तो इतनी ही उसके अंदर रही थी आपकी। कहने का तात्पर्य जो है 70% रही थी। अगर अपन इसमें 70% माने तो 150 का जो है अगर अपन 70% यहाँ पर निकाले तो कितने हो जाएंगे आपके 105 आसपास नंबर जो है आपके। अगर अपन माने कि 105 नंबर बैठते हैं यहाँ पर, है ना, यानी 150 का वहां पर 100 का 70% था तो 70 नंबर। अब यहां पर अपन 150 का 70% निकाल लेते हैं, तो इस तरीके से आप एक अनुमान लगा सकते हो। अब चलते हैं अपन कट ऑफ के आधार पे। तो कट ऑफ एक अनुमानित जो आंकड़ा है वो आपके सामने मैं लेकर आ चुका हूं। आराम से आप धैर्य बनाइए और आप कमेंट भी कीजिएगा कितने नंबर आपके बन रहे हैं। और आप ये मत सोचिए कि जो है गुरुजी यहाँ पर जो है बहुत कम बता रहे हैं या बहुत ज्यादा बता रहे हैं। देखो मैं मेरा एनालिसिस बता रहा हूँ, मेरी अनुमानित कट ऑफ है। अब जरूरी नहीं है कि दोस्तों फाइनल जो है 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना आपको, ठीक है। देखो जनरल की अगर मैं बात करूं तो 107 से 110 के आसपास जो है जनरल की ये कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करना चाहूं ओबीसी की, 105 से 109, यानी आजकल आपको पता है जनरल ओबीसी में ज्यादा फर्क नहीं रहता। इवन जो है काफी सारी कैटेगरी ऐसी होगी जिसमें अंतर। आप अभी जो है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की कट ऑफ देखोगे, उसमें जो है गर्ल्स की कैंडिडेट की कट ऑफ भी कितनी गई है आपको पता है। तो इस तरीके से जो है ज्यादा अंतर आजकल देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ओबीसी की अगर अपन बात करें तो 105 से 109 और 107 से 110 जनरल की। अब इसमें देखो दोस्तों 2-5 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं भाई, ये नहीं कि जरूरी थोड़ी है कि किसी के 107 आ रहे हैं, किसी के अगर जनरल के अंदर 105 ही आ रहे हैं तो उसका नहीं होगा, हो सकता है। तो ये ऊपर नीचे का थोड़ा बहुत जो है अंतर आपको देखने को मिल सकता है। वही बात करें एमबीसी डब्ल्यूएस की तो 100 से लेकर 105 के बीच में जो है एक आंकड़ा आपको जो है यहाँ पर सेफ नजर आ सकता है। वही बात करते हैं एससी की तो 100 से 103 के बीच में, और एसटी की बात करें तो 99 से 102 के बीच में जो है आपकी कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है। ये मैं पुरुष कैंडिडेट की बता रहा हूँ। बाकी जो महिला कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ इसमें से आप लगभग मान के चलो 10 से 12 नंबर जो है कम कर सकती है महिला, यानी 10 नंबर तो कम कर ही सकते हैं। 10 नंबर का वेरिएशन रहेगा, 150 का जो पेपर है उसमें से आराम से रहेगा 10 नंबर का वेरिएशन, तो 10 नंबर कम यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है। बाकी जो जैसे विडो कैटेगरी की बहनें हैं, डिवोर्स कैटेगरी की बहनें हैं, उनकी और कम कट ऑफ यहाँ पर रहेगी, और इनसे भी लगभग 2-3 नंबर और कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अपने जो है अगर एक्स सर्विसमैन भाई की बात करें तो वहां पर भी जो है इन कैटेगरी से जो ये नंबर बता रहे हैं इनसे कम ही कट ऑफ यहाँ पर आपकी रहेगी एक्स सर्विसमैन की, ठीक है। तो आप जो है एक अनुमान लगा सकते हो अपने पेपर के अकॉर्डिंग, और जो अभी आंसर की जो है जो बोर्ड मानेगा उसी को ही आपको मानना पड़ेगा। जो लोग आंसर की बता रहे हैं आपको, जो भी संस्थान वगैरह जो भी, तो उनमें भी आपको पता है 4-5 प्रश्नों में तो डाउट रहता ही है ना। तो यहाँ पर आप जो है ये भी अभी मत सोचे कि भाई जो है मेरे इतने, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरे 130 आ रहे हैं। भाई देखो एग्जाम हॉल से जब निकलते हैं ना बाहर तो सभी अपने को सही लगे। ऐसा जो है कर्मचारी चयन बोर्ड भी आज आपको पता है कितने वर्ष हो गए उनको एग्जाम लेते हुए, और किस तरीके से प्रश्न हर बार पैटर्न चेंज हो जाता है एग्जाम का। तो आप ये मत सोचो कि जो है इतना जो है मतलब इतना इजी पेपर ये नहीं है ना। तो इसमें जो है आप थोड़ा एक ये सोचो कि भाई हाँ ठीक ठाक है। अगर अपन मान के चलेंगे 100 के आसपास जो है 100 से ऊपर तक 100-125 तक कट ऑफ यहाँ पर बन सकती है। तो इतना भी ज्यादा नहीं होगा कि 135 चली गई, 140 चली गई, है ना, और इतनी भी नीचे नहीं आएगी कि 70-80 पर ही आ जाएगी, ये नहीं है, ठीक है। तो एक ये सही डेटा मैंने आपको बताया है। बाकी आप अपने हिसाब से अपने नंबर मुझे कमेंट कर सकते हो। बाकी जो भी है देखो ये एक अनुमानित कट ऑफ है, और ये एक मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा एनालिसिस है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। ये नहीं कि कोई फाइनल एक ही आपकी वहाँ पर आ जाएगी, इसमें से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। किसी के इसमें से नंबर कम ज्यादा भी आ रहे हैं तो हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है ना। जरूरी नहीं है, कई बार जो है कट ऑफ अचंभित हो जाती है, सारी चीजें ऐसी की ऐसी धरी की धरी रह जाती है ना, जो अपने अनुमान होते हैं वो भी। तो आपको ये नहीं सोचना है किसी बच्चे के अगर 100 नंबर नहीं आ रहे हैं एमबीसी के अंदर, 95 आ रहे हैं कि भाई मेरा नहीं होगा, किसी के 80 आ रहे हैं तो मेरा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो देखो जब फाइनल रिजल्ट आएगा उस समय आपको जो एक बिल्कुल यहाँ पर डेटा वैसे ही मिल जाएगा, लेकिन एक पेपर के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं कि भाई इतने नंबर वाला शेप रह सकता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से जो है एक मेरा ओपिनियन है ये। अब आप इसको फॉलो करो या नहीं करो ये आपकी मर्जी है, ठीक है ना। मैं तो मेरा ओपिनियन आपको बता रहा हूँ, और हमारा काम है आपको बताना, क्योंकि आप कमेंट कर रहे थे कि सर जो है, तो यहाँ पर मेरा ओपिनियन मैंने आपको दिया है। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिन बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं भाई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी 48,000 की बड़ी वैकेंसी आपके लिए आ रही है, और उसमें मैं आपको एक रामबाण तरीका बताऊंगा पेपर पास करने का, ठीक है ना। बिल्कुल अब कर्मचारी चयन बोर्ड जो कहां से क्वेश्चन पूछते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और मैंने जो है हमारी रामबाण किताब है, इसमें से आपको पता है
लगभग पहली बारी की मैंने जो है अभी तक मैं दे पाया हूँ आपको जो भी क्वेश्चन आए हैं। अब कई लोग इतनी मोटी मोटी किताबों से भी देंगे आपको, तो भाई वहां से तो आना ही जाहिर से। अब देखो 100 200 100 150 पेज की किताब है इतनी सी, और इसमें से राजस्थान जीके के अगर 85% क्वेश्चन आपको हूबहू मिल जाए, 90% तक हूबहू मिल जाए, तो एक कम बात है क्या भाई। ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बनाई है पूरी, और खुद कर्मचारी चयन बोर्ड के माननीय अध्यक्ष भी कहते हैं कि भाई जो इतने क्वेश्चन कहाँ से लेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करो, ठीक है ना, उनके आसपास ही प्रश्न आएंगे। तो इस तरीके से जो है ये किताब आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन स्टडी विद एमके से जाकर, या फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबरों पे, और घर बैठे जो है ये किताब मंगा सकते हो। ये 94 688 430 नंबर है, और आराम से आगामी एग्जाम में आपको बहुत फायदा होगा। चाहे आप राजस्थान का कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें जीके पूछा जाता है, इसमें से आपको आराम से क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। आप टेलीग्राम पे जाके चेक कर लेना, इसका एनालिसिस एक ही पेपर का दिया है अभी मैंने, जो बाकी 5 शिफ्ट बाकी है उनका अभी देना बाकी है, वहां से आपको पता चल जाएगा। और जो मैंने क्लासे ली है 7-8 क्लासे टॉपिक वाइज ली है, एनसीईआरटी बेस पे आप जाके देख लेना, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है। कई बच्चों को तो लग गया होगा कि हाँ गुरुजी सही कह रहे हो, और जो मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ रहे हो, मैराथन लगा रहे हो, उनके कुछ प्रश्न नहीं है। आप मैंने किसी के भी इस तरीके से प्रश्न नहीं देखे जो इतनी मतलब इतनी क्लासें ले रहे हैं फिर भी कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे। तो भाई देखो, हम लिमिटेड क्लास है और लिमिटेड मैटर पढ़ना चाहिए इंसान को। 9वीं 10वीं की जो किताबें हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उनको जाके देख लो, सारे के सारे प्रश्न वहां से बने है ना। अब आप कहोगे गुरुजी ये तो वहां से यार, वो आप 9वीं 10वीं किताबें पढ़ते नहीं हो, जोर आता है आपको पढ़ने के लिए, है ना। मैं बार बार कहता हूँ हमारे एप्लीकेशन पर भी आपको मिल जाएगी वो किताबें, ठीक है ना, और उन्हीं का ही सार मैंने इसमें डाल रखा है, वहाँ के वहाँ सारे क्वेश्चन उसमें डाल रखे हैं हमने, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में। और ये एक जो है ऑफर चल रहा है स्टडी विद एम के एप्लीकेशन पर, तो यहाँ पर आपको यूआरओ के सारे कोर्सेज पे छूट चल रही है। रोडवेज का मात्र 999, जेल प्रेरी का 599 रुपए में, और चतुर्श्रेणी का 599। अभी के लिए ऑफर है, 2-3 दिन में जो है आप ये परचेज कर लीजिएगा। अगर आगामी जो भी आपका एग्जाम है इसमें तैयारी कर रहे हो तो ऐप डाउनलोड कर लेना आप प्ले स्टोर से, और ये कोर्सेज जो है यहाँ से आप बाय कर लेना। ये ऐप डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, उसके बाद लाइव कोर्स में जाओगे, यहाँ पर मिल जाएंगे। और जो हमने पशु परिचर का कोर्स भी चलाया उसमें भी लगभग 80% क्वेश्चन जो है डायरेक्ट यहाँ पर जो है हमारी जो कोर्सेज था उससे टेस्ट सीरीज से आसानी से आपको यहाँ पर मिले होंगे दोस्तों। और मैं बार बार आपको कहता आ रहा था कि जो है भाई आप जो है पशु परिचर के लिए ज़्यादा इतनी चीज़ें मत पढ़ो भाई, इतनी चीज़ें मत पढ़ो, क्योंकि इतनी चीज़ें पढ़ने से दोस्तों आपको पता है जो है अपन को डॉक्टर नहीं बनना है। कई लोग आपको डॉक्टर बनाने पे तुले हुए थे, लेकिन कई लोग इतने सारी चीज़ें पढ़ा दी फिर भी उनके प्रश्न नहीं आए उन किताबों से। अब आप सोच लो, जो वो मुर्गी की वो सोनालीर, वो केफरीर, कौन कौन सी है, वो धनराजार, इस तरीके की नस्लें पूछ ली आपसे कि